करें, क्योंकि उसमें भी ऑब्वियसली आपको कम से कम 300-400 यूनिट या 500 प्रिसाइजली लेने हैं, और उसमें ब्रांड भी आपको रजिस्टर कराना है, क्योंकि अब बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के कन्वेंशनल लॉन्च या रैपिड लॉन्च दोनों में ही आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अमेजोन के एंड से। तो हमने देखा कि ब्रांड रजिस्ट्री का खर्चा, फिर कंपनी रजिस्टर कराने का भी एक खर्चा है। तो अगर आप कंपनी रजिस्टर कराना, सेलर अकाउंट बनाना, ब्रांड रजिस्टर कराना और रैपिड लॉन्च के लिए 200-300 का यूनिट्स का स्टॉक लेना, एक अल्टीमेट एक रफ सा एस्टिमेट अगर आपका हो, तो मेरे ख्याल में वो कोई 10 लाख से कम तो है ही नहीं, ठीक है। 1 मिलियन फिर भी आपको चाहिए रैपिड लॉन्च के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो कहते थे सर हमारे पास 1 मिलियन भी नहीं है, हमारे पास तो 1,00,000-1,50,000 है, हम कहीं से मैनेज कर सकते हैं। और इतनी अमाउंट हर कोई कर सकता है आज के दौर में, 1,00,000-1,50,000 की, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो गया तो 1,00,000-1,50,000 हर बंदा मैनेज कर सकता है। तो मैंने बड़ी कोशिश की और सोचा कि कोई ऐसा मॉडल निकाला जाए कि कम से कम 1,00,000-1,50,000 में, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी का तो कंसर्न होगा ही नहीं ना। 1,00,000-1,50,000 में, 1,00,000-1,50,000 में क्या ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। आप एक रेडी भी आग लगाने जाए तो 1,00,000-1,50,000 के खर्चे में नहीं लगती, ठीक है। तो आप प्रॉफिट की तो बात नहीं करें, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर 1,00,000-1,50,000 में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दे दी जाए अपने मेंबर्स को कि आप लोग एटलीस्ट लाइव जा सके और सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। अच्छा, उसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा देखिए, आप लोगों में मोस्टली यहां वो लोग हैं जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, या दे रहे होंगे, ठीक है। और दुख की बात यह, सेलर अकाउंट अपना किसी का भी नहीं, यानी खुद कभी सेलर सेंटर यूज नहीं किया और आगे कि मैंने कमांगा, मैं सबसे अच्छी सर्विस देता हूं, कैसे ये मुझे भी नहीं पता, ठीक। तो इस परेशानी को और इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने ईपीएल की एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की, एनेबलर्स बजट लॉन्च की। मेरा और खुरम खालिद का यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन है, इन डिटेल आप उसको देख सकते हैं। उसमें कैसे आपने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना, उसकी वीडियो भी बाय द वे मैंने कल रिकॉर्ड कराई और आज मैं पोस्ट कर दूंगा। स्क्रीन शेयरिंग के साथ पहली दफा, मैं बड़ा काम करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग, मैं नहीं करता यूजली, बट मुझे इस बार करनी पड़ी क्योंकि बहुत मैसेजेस आए थे इस चीज को लेके कि सर प्लीज अकाउंट क्रिएशन आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाएं कि हमने एक्चुअली कहां क्या चीज एंटर करनी है। तो मैंने वो भी कर लिया। अच्छा, अब ईबीएल के अंदर क्या होता है कि आप, सबसे अहम बात है कि आपको कंपनी रजिस्टर ना करनी पड़े, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको फोन की लॉक करना है। नंबर 1 कि आपको कंपनी रजिस्टर ना करनी पड़े, वो खर्चा आपका बच गया, जो तकरीबन यूके के अंदर 200 से 300 पाउंड्स का खर्चा है ऑलमोस्ट। छोड़ दें उसको कि 12 पाउंड में आप रजिस्टर करते हैं, मैं उसके हक में ही हूं, ठीक है। आप जब खुद रजिस्टर करते हैं तो कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप वहां से ग्रैब नहीं कर सकते, जब अमेजोन आपसे मांग रहा होता है फिर आप भाग रहे होते हैं, अब ये डॉक्यूमेंट कहां से निकालें आप, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस का इशू है, वो जो आप वर्चुअल एड्रेस लेते हैं उसमें बड़े लोगों को परेशानी आई है। तो अकाउंटेंट जब आपको प्रॉपरली एक कंपनी रजिस्टर करके देता है जिसमें आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसमें आप जेर में रखेंगे 200-250 पाउंड आपका लग रहा है, ठीक है। वो 200-250 पाउंड आपका बचेगा। उसके अलावा कम से कम 350-400, अच्छा अगर आप यूएस में कंपनी रजिस्टर करते हैं तो $1,200-1,500 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मतलब 700-800 में लोग करते हैं। उसके बाद सॉरी, ब्रांड रजिस्ट्री 1200-1300 में होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन 600-700-800-900 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपकी होती है। वो पैसे आपके बच गए इस ईपीएल के अंदर। अभी होगा कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। आपकी ब्रांड रजिस्ट्री का खर्चा यूके में कम से कम 300-400 पाउंड है, एक क्लास के साथ अगर आप एक क्लास ऐड कराते हैं, वो पैसे आपके बच गए, ठीक है। यानी 10 लाख में से आपका तकरीबन 7-8 लाख रुपया तो सीधा निकल गया। आपका खर्चा क्या होना है? $40 का होना है सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के वक्त, और 30-40-50 यूनिट जो आपने बाय करने हैं लाइव जाने के लिए, उसका आपका कोई 60-70-80 हजार का खर्चा होगा मैक्सिमम, ठीक है। बट मजे की बात यह है कि उसमें वो सारी चीजें आप इंजॉय कर रहे होते हैं जो एक बंदा 10 लाख रुपए लगा के रैपिड लॉन्च में एक्सपीरियंस कर रहा होता है। गारंटी तो रैपिड लॉन्च क्या, कन्वेंशनल लॉन्च की भी नहीं है जहां 50-50 लाख लोग लगाते हैं, उसमें भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ईबीएल के थ्रू आप लोग अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट करें, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, मैं अपलोड कर दी, आज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट हंट करें जिसमें सिंपल 2 क्राइटेरिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, कोई आपने वो जो 25-30 क्राइटेरिया होते हैं, इस तरह हो, इस तरह ना हो, इस तरह हो, वो जो मिलता ही किसी को नहीं है, वो वाला नहीं है। सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपके प्रोडक्ट का वेट 400 ग्राम के अंदर हो। क्यों? कोई बताएगा क्यों? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं, कोई हाथ खड़ा करे, क्यों मैं कह रहा हूं 400 ग्राम के अंदर हो, रीजन आप बता सकते हो, बताएं, आप बताएं। एग्जैक्टली,
शिपिंग कॉस्ट जो आपकी है वो आपकी थोड़ी आएगी। और सबसे अहम बात जो किसी ने नहीं बताई वो ये कि आप उसको एयर शिप करा सकते हैं। आपने जैसे ही सोर्स किया, आप 12वें दिन 13वें दिन आपकी इन्वेंट्री अमेज़न वेयर हाउस में पड़ी होंगी 50 यूनिट। इसलिए ईबीएल के अंदर मैंने कहा कि 400 ग्राम के अंदर वाला प्रोडक्ट हो, क्योंकि उससे ऊपर वाला होगा तो वर्थ इट ही नहीं है फिर एयर शिप कराना, उसको महंगा पड़ेगा आपको। फिर वो तो फिर डन है ना कि आपने लॉस नहीं करना है हर सूरत, और लॉस भी इतना कि जो ज्यादा होगा। एक हद तक लॉस भी कर लेंगे ना तो ठीक है ईबीएल के अंदर, जस्ट टू लर्न समथिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका 10वां सेलर, अगर आप रेवेन्यू से सॉर्ट करते हैं तो 10वां सेलर 5000 की सेल कर रहा हो एटलीस्ट, यानी डेड प्रोडक्ट ना हो। अगर 10वां सेलर 5000 की नहीं कर रहा रेवेन्यू से सॉर्ट करके, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर 30 भी बेचे थे वो भी नहीं बिके, एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया है टोटल आपके। तीसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं, प्राइस चाहे उसकी 60 पाउंड हो, $60, कोई मसला नहीं है, नो वरीज। मकसद ये है ही नहीं कि आपने उसमें प्रॉफिट कमाना है, तो कल लग ठीक है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि आपने ये देखना है भाई लाइव कैसे जाते हैं, क्या होता है। लोग कहते हैं लाइव चला गया, क्या होता है लाइव होना? मेरी इन्वेंट्री लाइव होगी, अमेज़न पे मैंने सर्च किया अपने ब्रांड नेम से, यार मैं तो वाकई नजर आ रहा हूं। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटे कीवर्ड के ऊपर ना मैं अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी पीपीसी चला के। अब वो कैसे होगा? फिर आप उसमें जाएंगे, स्पेंडिंग करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रैंक करेंगे। अच्छा अब मैं ये कैसे देखूं कि मैं इस कीवर्ड पे रैंक हो गया कि नहीं हो गया? वो एक ऑर्थोडॉक्स वे है कि जी कीवर्ड लिखते हैं उस पर पेजेस चेक करते हैं। टोटली रॉन्ग, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? आप एक बार एक कीवर्ड पे अपनी रैंकिंग को इस तरह से सर्च करें, लिख के कौन से पेज पे कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, 10 मिनट बाद करें डिफरेंट होगा, एक दूसरे आईपी से करें टोटली डिफरेंट होगा, किसी दूसरे मुल्क के आईपी से करें बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो फिर वो तो रिलायबल नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आप रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हीलियम का कीवर्ड ट्रैकर यूज करना है, उसमें वो कीवर्ड ऐड करें और वो आपको एग्जैक्ट पोजीशनिंग बता रहा होगा क्या कहां है। अब आपको एक नई चीज पता लग गई कि रैंकिंग कैसे होती है। पीपीसी मैंने चलाई तो मुझे क्या रिजल्ट्स आए, ऑटो काम नहीं की, एग्जैक्ट काम की, एग्जैक्ट काम नहीं की, ब्रॉड काम की, ब्रॉड काम नहीं की, फ्रेज काम की, फ्रेज काम नहीं की, कैटेगरी काम की, सब चीजें सीख रहे हैं आप बगैर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट किए, बगैर कुछ किए। आपने हर चीज को एक्सपीरियंस किया, देखा, सोचा, समझा। अब अपने ईमान से बताएं कि इस सब को करने के बाद जब आप कस्टमर को ये कहेंगे कि मुझे काम आता है, तो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा? रादर देन ये कि आप ये कहें कस्टमर को जाके कि जी मुझे सब आता है और अंदर से आपको बता झूठ बोल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? लाख 1.5 लाख। कमाल यार, इतना तो हर कोई कर सकता है। तो मैं लास्ट टाइम भी जब इस्लामाबाद वक्त में मैंने कहा खुदा के लिए लोगों को धोखा ना दें, कुछ नहीं कमा सकेंगे सारी जिंदगी। आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हम हमेशा। बस मैं वो पहले दिन वर्क बंद आता है, दूसरे दिन पूछता है सर क्लाइंट अभी तक नहीं मिला, 24 घंटे गुजर गए, और फिर हमें मारो, फिर हम गलत है। क्या है ये? ऐसे थोड़ी होता है। काम तो सीखे पहले। 6-6 महीने मैंने देखा है लोग अकाउंट नहीं बनाते हैं और क्लाइंट्स के साथ लगे अच्छे। मैंने पूछा एक स्टूडेंट से, मैंने कहा कितने से सर्विसेज दे रहे हो? कहते सर 8 माह से। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा अपना सैलरी काउंट करके? नहीं सर। मैंने कहा अच्छा तो तुम्हें काम, कहते सर वो कस्टमर भी सीख लेते हैं, क्लाइंट आता है उसको। मैंने कहा झूठ बोलते हो? कहते सारी बात है। तो ठीक है, फिर अगर इस तरह हराम कमाना तो बिस्मिल्लाह वो है, लेकिन अगर एक तरीके से काम करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और कल को ग्रो करना है, तो आप सबसे पहले ईबीएल को फोकस करें। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो बिलीव मी पाकिस्तान में कोई किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें नहीं बताता। लोग हजारों रुपए या लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि यार अगर तुम्हारी हेल्प करनी है तो भाई तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, किधर से है मेरे पास, इस तरह से तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, काम भी सीख जाओगे। कौन बताता? लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, हम लोग हमेशा, हमारा विजन है एनेबलर्स का, लोगों को एनेबल करना, और उसी के करम से हमें इतनी इज्जत, पैसा, नेमतें, हर चीज अता की है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों की हेल्प इस तरह से करते हैं कि प्रैक्टिकली उसको फायदा हो, रादर देन ये कि बस यहां में आया, कौन से खिताब किया और चल मेरे भाई बाद में कौन पे क्या करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली एक चीज, आप क्वेश्चन हेड पर मैं लूंगा आप लोगों के, और आप क्वेश्चन अच्छे कीजिएगा मेरे से
ईबीएल में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कितना बेनिफिट है। आज ही आप अपना अकाउंट में क्या चाहिए आपको, एक पासपोर्ट या आईडी कार्ड। पासपोर्ट ज्यादा बेहतर है बाय द वे, अगर आप लोगों के पास है, ऑब्वियसली होता है किसी के पास, नहीं है तो बनवा लें। मतलब मैं इतना दुख से ये बात कह रहा हूं, लोग यहां तक कहते हैं सर अब पासपोर्ट पे भी खर्चा ना हो तो सर मैं क्या क्या मतलब $40 सर पूरे काम हो सकते हैं, हम अमेज़न से वापस ले सकते हैं अगले महीने। ठीक है, सही रहा। तो देखिए थोड़ा सा खर्चा है। पासपोर्ट चाहिए आप लोगों को, मीजान में बैंक स्टेटमेंट खुला है, हमने देखा उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए हैं अकाउंट ओपनिंग के अंदर। मीजान बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं इंडिविजुअल, उसको खुदा का वास्ता है बैंक में जाके ये ना कहें मैंने अमेज़न के लिए अकाउंट खुलाना कहा था। ये क्या है, वो कहेगा कौन सा अमेज़न, कहां से आया भाई, क्या करते हो, भागो यहां से। उसको सिंपली भाई मैंने अपना इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना है। अच्छा, उसका आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। आप वो कहेंगे करते क्या हो, तो आपने कहना मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है सिंपल। या आपके फादर की, आपके रिलेटिव की, किसी दोस्त की, किसी जानने वाले की कोई कंपनी है, उसके लेटर हेड पे लिखवा लेना एम्प्लॉई और अकाउंट खुलवा लें। उसमें 2 4 5 ट्रांजेक्शन कर लें, 1000 1500 2 3 4 हज़ार की, 10,000 8,000 का बैलेंस हो उसके अंदर, ठीक है। उसका प्रिंटिंग करवाएं लेटर हेड के ऊपर। बाय डिफॉल्ट मीजान बैंक जो आपको स्टेटमेंट देता है ना, वो देता है सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर प्रिंट करके, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर स्टैम्प करके और साइन करके देता है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन Amazon एट ऑल। आपने उनको जाकर रिक्वेस्ट करनी है, सर मेहरबानी करें, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जो कंपनी मैंने जहां देना है ना सर एप्लीकेशन, वहां पे सर वो या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, जो भी वर्ड्स है, उन्हें क्या लेटर हेड के ऊपर निकाल दें आपको, और लेटर हेड के ऊपर आपका पोस्ट कोड अकाउंट में आपने जब ओपन करवाना है अपना बैंक अकाउंट, तो उसमें लाजमी आपने एड्रेस के अंदर पोस्ट कोड ऐड कराना है। रीजन, आप जब अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां पे बगैर पोस्ट कोड मेंशन किए Amazon आपको आगे नहीं जाने देगा, आपको डालना पड़ेगा। और जब आप पोस्ट कोड एंटर करेंगे और आपकी बैंक स्टेटमेंट के एड्रेस के अंदर नीचे पोस्ट कोड नहीं आ रहा होगा, मैच नहीं करेगा, अकाउंट रिजेक्ट कर देगा। कितने लोग हैं जो ऑनलाइन मुझे टैग करके कहते हैं सर आपने कहा था मीजान बैंक की स्टेटमेंट अप्रूव होती है, सर देखिए मैंने दी और नहीं, मैंने कहा अच्छा मुझे स्क्रीनशॉट भेज उसका, उसने भेजा कर नीचे पोस्ट कोड ही था। मैं क्या 10 दफा कहा था तुम्हें पोस्ट कोड, अगर रिजल्ट में बोल गया था। तो जरूर इसको ऐड करें, ठीक है। मीजान बैंक का साइन स्टैम्प लेटर हेड के ऊपर पोस्ट कोड लगी हुई बैंक स्टेटमेंट लें, कोशिश करें एक साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी ले लें, अच्छी बात है, प्लस साइन है वो भी साथ पीडीएफ में ऐड कर लें, पासपोर्ट अपना अपलोड करें। चार्ज मेथड, अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं जी मीजान का डेबिट कार्ड नहीं चलता है, हमें अभी तक प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं उसमें, इवन दो, बट आपने क्या करना है, आपने वाइस का अकाउंट बनाना और वाइस के अकाउंट में वाइस का डेबिट कार्ड ऑर्डर करके उसको आपने चार्ज मेथड के तौर पर बनाना है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो कंपनी बनने के बाद आपने वाइस का और पेमेंट का अकाउंट बनाना है अपना इंडिविजुअल। नो कंपनी, कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो रही ईपीएल के अंदर, जेल से निकाल देंगे आपकी कोई कंपनी बाहर रजिस्टर करानी है, Amazon के काम के लिए तो कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नथिंग। हाँ, यूके के अंदर आप लोग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते बगैर कंपनी के लाइव होना, ये ज़हन में रखें। बट कनाडा, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज, वहां पे आप बगैर कंपनी के सेलिंग कर सकते हैं ऑन योर इंडिविजुअल स्टेटस। तो वहां आप कनाडा मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं ईबीएल के लिए, एनेबलर्स बजट लॉन्च के लिए। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप लाइव हो गए, आप लाइव भी हुए, आपने उसके बाद एक भी प्रोडक्ट हंट करना है, जो क्राइटेरिया मैंने सिंपल सा आपको बताया, उसके बाद वो प्रोडक्ट। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, आपको पता ही है शिपिंग लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियोस जाके देखें, वो अब आप क्रिएट करेंगे। अब हर स्टेप से आप गुजरेंगे, कल को जब कस्टमर को आपने कहना है उसे A to Z सर्विसेज आप दे सकते हैं। किसी भी VA से मैं पूछता हूँ क्या सर्विस देते हो, सर प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। तुम क्या देते हो, प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, वो एक ही प्रोडक्ट हंट करके 8 क्लाइंट्स को पकड़ा देते हैं, इतना जुल्म। आप में से एक यहां बंदा ऐसा नहीं बैठा होगा जिसको PPC आती होगी, एक बंदा, मैं गारंटी कर सकता हूं। और जो हाथ खड़ा करेगा मैं उससे सवाल कर लूंगा, इसलिए हाथ खड़ा क्यों ना करेगा, क्यों, रीजन देना। सबसे ज्यादा पोटेंशियल है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट PPC के अंदर, $400 पर मंथ लेता है PPC का VA। और करना क्या है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है बैठ के, दिन में मैक्सिमम आधा घंटा एक अकाउंट को
लोग हैं ना, मैक्सिमम आपके पास 5 अकाउंट भी हो तो $2000 हेल ऑफ अमाउंट, 3 लाख रुपए आपको 3.5 लाख रुपए बैठे बैठाए आ रहा है। लोग देखते ही सोचते नहीं, बस भीड़ चाल है। ये का मतलब है प्रोडक्ट हंट करो, एक प्रोडक्ट ढूंढो, 8 लोगों को एक ही प्रोडक्ट बेच दो, सारे लॉस में। माइंडसेट चेंज करिए प्लीज अपना, कुएं में से बाहर निकले, दुनिया देखिए। हम लोग, मैं अल्लाह का एहसान है मुझ पे, मैं वैसे तो बेसिकली एक नालायक आदमी हूं, लेकिन अल्लाह का करम हो जाता है, कुछ ज़हन में ऐसी चीज आ जाती है, मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। उस शेयरिंग की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर करम कर देता है कि वो चीज डुएबल हो जाती है, वो चीज प्रैक्टिकली बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। तो क्यों नहीं आप लोग करते ऐसा? शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। एक बंदे को एक स्ट्रेटेजी मिली है, वो उसकी मां उसे कसम उठा देते हैं, कसम में दसी सारे में पता लग जाएगा। ये मैं आपको घर की लिटरली मैं आपको बातें बता रहा हूं जो सच है, हकीकत है हमारे मुआशरे की। इतना बड़ा जुल्म है इस मुआशरे में कि पहली चीज अगर आपको कोई अच्छी बात पता लग जाए ना, और कोई प्रॉफिटेबल बात पता लग जाए, तो सबसे पहला काम कोई क्या करता है, और इनफैक्ट ये नेकी समझ के करते हैं कि यार ये तो सबसे अहम है, बताना किसी को नहीं है, वरना तुम्हें कौन पूछेगा? फिर अल्लाह तो रिस्क दे ही नहीं रहा, वो बंदा दे रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो प्लीज 2-3 चीजें हैं, इनको फोकस करें। एक तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। यहां आते हैं ना, अभी मैं वर्क पे भी बात करूंगा थोड़ी सी। यहां आते हैं तो बेसिकली कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ, जो मतलब है वर्क का, जो मकसद है वर्क का। रादर देन ये कि आप लोग आए हैं बस वो अपना कंप्यूटर खोला है, ना दो क्लाइंट लगे, ओ शिट, अच्छा ऐसे लगे, 3 लगे, ओ मैं डिप्रेशन के साथ घर चले गए। उसको माशाल्लाह यार आपके पास क्लाइंट्स हैं, मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और जिससे पूछे ना और वो नहीं करता तो उसके भी फिटे मुंह, वो रोएगा एंड में। वो 2 क्लाइंट उसके पास मुड़ के कभी नहीं आएंगे अगले महीने, और आप किसी की हेल्प करेंगे वो 2 के 20 हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक दूसरे की हेल्प करें, अपने कोई आइडिया आता है एक दूसरे से शेयर करें। ये माहौल हमने इसलिए दिया आप लोगों को। पूरे पाकिस्तान में इतना सक्सेसफुल ये मॉडल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वर्क का, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, और मैं अब हर वक्त में जा रहा हूँ 1 by 1 कि मैं वहां जाके लोगों को ये एजुकेट कर सकूं कि यार प्लीज, ये हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी विजन के साथ ये आइडिया हम लोग लेके आए हैं। और 10,000 है पर मंथ, कितना है इसकी? 12,000 पर मंथ में मुझे आप ऑनेस्टली बताएं, मतलब क्या ही बेनिफिट कहीं से कुछ मिलता है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अपनी डिग्रियों के ऊपर लाखों रुपए लगा दिए हैं, जाओ ना नौकरी लो, 20,000 रुपए की लेके दिखाओ, और जहां 12,000 का आगे कहते हैं सर एसी ठीक कूलिंग नहीं कर रहा आज। सही है भाई। तो प्लीज मैं क्वेश्चन एंड में लूंगा सारे एक साथ, आप लिख लीजिए जिस का क्वेश्चन है, सब एंड में मैं लूंगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि फिर बात लंबी हो जाती है। तो ईबीएल का आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ आया कि क्या है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, आपको क्या चीज समझ नहीं आई ईबीएल में? प्लीज बैठे। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए मैं ओके श्योर, जो लेट आए उनको या मिस के लिए मैं बता दूं कि ईबीएल एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको ना तो कंपनी रजिस्टर करनी है अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, ना ही आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना है। यानी लाख से 1.5 लाख, हद 2 लाख रुपए के अंदर आप लाइव जा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ लाइव जाकर सारे एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं 95% हमने एनालिसिस बकायदा की है। ये ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं अंदाजे से बता रहा हूं, हमने एनालिसिस किया है कि 95% वीए बगैर अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाए लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने जिंदगी में कभी गाड़ी भी चलाई, आप एक बंदे को कहते हैं मैंने गाड़ी तो मैंने आती है चलानी, मैं चला रहा हूं, एक्सीडेंट होगा तो आपको क्या परवाह है, गाड़ी तो उसकी टूटेगी। तो ये मत करें। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब लोगों का प्रेशर हम पे आया है लेबरर्स पे, सर बताएं फिर हम क्या करें, आप तो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, सोल्यूशन भी देना। तो हमने अब सोल्यूशन दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्ट्रेटजी है ईबीएल, जिसके ऊपर मेरा और खुरम खालिद का एक डिटेल लाइव सेशन है, आप तमाम उसको देखिए दोबारा यूट्यूब पे जाकर, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखें, हर चीज को गौर से सुने कि हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैं आज इंशाल्लाह होपफुली या कल तक मैक्सिमम मैं अपलोड कर दूंगा स्क्रीन शेयरिंग के साथ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर आपने और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। आप अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट बनाएं। उसके बाद प्रोडक्ट अगर आपने हंट करनी है तो टोटल 2 क्राइटेरियाज हैं उसकी हंटिंग के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 400 ग्राम के अंदर वेट हो उसका,
और रेवेन्यू से सॉर्ट करें तो 10वां सेलर 5,000 से कम ना कर रहा हो, बस उस प्रोडक्ट को उठाएं, उसकी इमेजेस फाइबर से बनवाएं $5 की, ठीक है, और लाइव हो जाए और पीपीसी एंजॉय करें, ठीक है। अब आई होप कि तमाम लोगों को ईबीएल की समझ आ गई होगी है क्या। तो बेसिकली ईबीएल में प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न नहीं है, कंसर्न है कि आप लोग ये देखें कि यार अमेज़न पे सेलिंग एज अ प्राइवेट लेवल कैसे होती है। अच्छा, होलसेल के लिए ये मॉडल नहीं है, ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को, ये सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए। होलसेल के लिए यू हैव टू हैव अ कंपनी, और वो भी उस मुल्क में जहां होलसेल कर रहे हैं, और सर्टेन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उस तरह की चीजें, तो मैं उस तरफ नहीं गया। लेकिन आप देखें प्राइवेट लेवल में अगर आप, जो कि सबसे प्रीमियम मॉडल है अमेज़न सेलिंग का, और जो हमेशा से था और हमेशा रहना था। मैं अभी नीचे अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा था कि कितनी सैचुरेशन हो गई है होलसेल के अंदर, अमेज़न खुद डोमिनेट कर रहा है, हर लिस्टिंग में अमेज़न खुद आके बैठ गया, जहां जरा फायदा होता है वहां ऊपर देखते हैं अमेज़न बैठा है उस शेयर। तो उसमें अब वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो फायदे नहीं है, इवन तो अभी है, पोटेंशियल है, लेकिन उतना नहीं रहा जितना पहले था। वो प्राइवेट लेवल हमेशा जिंदाबाद रहेगा। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसा मॉडल है जो वाहिद मॉडल है विच टर्न्स आउट टू बी एन एसेट एट द एंड ऑफ द डे। आपने एक बार मेहनत की, आपका प्रोडक्ट रैंक हो गया, आपने उसको सिर्फ थोड़ी मेहनत करके सस्टेन रखना है, इन्वेंटरी भेजते जाए, पैसा आता जाएगा, महीने का मीटर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। साल लगता है, समटाइम 1.5 साल लग जाता है, समटाइम 2 साल लग जाते हैं, समटाइम 6 महीने लग जाते हैं उसको रैंक करने में। बट एक बार हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की, बाहर निकल आएंगे इस चक्कर में से कि हर रोज होलसेल का नया प्रोडक्ट ढूंढना है, हर रोज वर्चुअल असिस्टेंट बन के लोगों की बातें सुनिए, क्लाइंट कहेगा ये क्या किया तुमने, ठीक है, टाइम होता है, गुजरे उससे, लेकिन अल्टीमेट गोल अपना प्राइवेट लेवल को बनाए। जो नहीं बनाता वो बेवकूफ है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप ईपीएल के थ्रू सब लोग अपने अपने सेलर अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और बात अगली कर देता हूं, 1.5-2 लाख का भी किसी को मसला होता है, मैं कुछ स्टूडेंट है, माँ बाप नहीं देते, 3-4 लोग मिल जाओ यार, 5 लोग मिल जाओ, 30-30 हजार में डाल लो, चलो यार मिलके एक सेलर अकाउंट बनाते हैं, देखे तो सही क्या होता है, लेट्स डू इट। When there is a will, there is a way। नियत पे सारा कुछ मबनी है। नियत क्या है? वर्क आना, क्लाइंट लेना, पैसे कमाना, घर जाके सो जाना, करो फिर जो कर रहे थे। और दूसरे एंड पे क्या है? वर्क आना है, काम को सीखना है, समझना है, करना है, खुद अपने पे लॉस करना है, जो भी करना है खुद अपने पे करना है। उसके बाद क्लाइंट को धड़ल्ले से जाके कहना कि मेरा सेलर अकाउंट भी देख ले, इवन तो बहुत लिस्टिंग्स नहीं है, मैं लाइव भी जा चुका हूं, मैं खुद भी कर चुका हूं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपना अकाउंट चलाया हुआ है, आपकी पहली लॉन्च कर रहा हूं, अगर आप एतबार करते हैं दे दें, हंस के देगा, मैं हूं तो दे दूंगा कि शरीफ आदमी सच बोला है, मुझे चीज दिखाई है। कितने भी हैं जो अपना सेलर अकाउंट दिखाते हैं किसी क्लाइंट को, होता ही नहीं, किसी क्लाइंट का दिखा के आगे क्लाइंट ले लेते हैं, पहले को झूठ बोल के ले लेते हैं, दूसरे को उसका अकाउंट दिखा के ले लेते हैं, ठीक है। एंड में मैं वर्क की थोड़ी सी